ये लो। अच्छा लग रहा है ना पुच्ची? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे सुबह के लगभग बज रहे थे 9:30 के आसपास का टाइम था। हम नहा करके आ गए थे किचन में। और अभी जैसे पता है कि रक्षाबंधन का समय है, तो अभी घर पे सब लोग आए हुए हैं, भैया भाभी और सारे मतलब बच्चे बच्चे सब कुछ, मतलब पूरा घर ना बिल्कुल फुल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों के लिए आज हमने स्पेशली बनाया था डोसा, क्योंकि जो बाबू है ना चैतन्य, उसे डोसा बहुत पसंद है। तो हम उसके लिए ना रात में ही सारी तैयारी कर चुके थे, तो मुझे डोसा बनाना था। तो यहाँ पे ना ये बना दिए थे डोसा सांभर, और यहाँ पे था बूंदी का रायता। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद ना फिर हम कुछ भी शूट ज़्यादा नहीं कर पाए थे, थोड़ा बहुत ही शूट किए थे, क्योंकि जब ढेर सारे लोग होते हैं तो काम भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो थोड़ा बहुत जो जैसे मुझे शूट करना था ना, तो हमने थोड़ा थोड़ा कर लिया था। और थोड़ा सा भी सारी चीज़ें ऐसी मैसी लगेंगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और सबसे ज़्यादा ये है ना कि जब बच्चे घर में होते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, बट घर की हालत भी आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होती होगी। तो फिर यहाँ पे ना अभी हम यहाँ पे शाम हो गई थी और हम लोग को जाना था बाहर कहीं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे ना हम पहले से ही जो भी तैयारियां हैं ना वो हम करके जा रहे हैं। तो आटा वगैरह गूँथ लेते, यहाँ पे सब्जी कट करके धुल के सारी चीज़ें करके रख देते हैं कि आएंगे ना तो मतलब जब वापस आएंगे वहाँ से तो 11-12 बज जाएगा, कि कितने बजेंगे ये नहीं पता था मुझे। इसलिए हम तैयारी करके जा रहे थे, क्योंकि जब घूमने जाओ तो फिर ऑलरेडी थकान हो ही जाएगी। तो यहाँ पे ना फटाफट से हम आलू और लौकी काट रहे थे और साथ में आटा गूँथ के रख चुके थे। और अभी बाकी लोग जो भी थे ना सब लोग तैयार होते, और दिन में ना थोड़ा शूट नहीं कर पाए, क्योंकि बस वही चीज़ें हैं कि जब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो नहीं हो पाता है। पर हम कोशिश की कर रहे थे कि हो जाए, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो गई। और ये देखिए घर का हाल बोल रहा है ना, बच्चे रहते हैं घर का हाल। अभी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन की थी, और उसके बाद यहाँ पे कागज़ बच्चों ने फाड़ के फेंक दिया। फिर यहाँ पे हम आ गए थे बाहर, तो यहाँ सारे लोग आ गए थे रेडी वेडी होके, और हम भी आ गए थे। और चलिए हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं और निकलते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत हम लोग खुश थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे हम लोग घूमने के लिए। तो रात के लगभग हम लोग यहाँ पे 8 साढ़े 8 के आसपास ही निकले थे। तो मतलब कोई प्लान, मतलब सुबह से ही प्लान बन रहा था कि अब जाते हैं। पर यही होता है जब सब लोग जुट जाते हैं ना एक साथ, तो फिर घर पे ही बातें बातें करने में टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो फिर मतलब सुबह से तो फिर खाना वाना हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, और मूवी वगैरह सब लोग घर में मतलब देख रहे थे हम लोग सब लोग मिल के। तो इतना हो नहीं पाया। फिर हम लोग 8 साढ़े 8 के आसपास मतलब निकले थे। तो क्या हुआ कि सब कुछ बेकार हो गया। इसलिए बेकार हुआ क्योंकि जैसे हम लोग, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो फिर उसकी वजह से ना सारी चीज़ें बहुत जल्दी बंद हो जा रही थी। मतलब मुझे लग रहा है 9 के आसपास ही बंद हो रही थी। ये देखिए स्माइल। था कि जैसे ही सारे बच्चे कार में गए ना, तो मतलब सुमेधा, ये वात्सल्य, मतलब सारे बच्चे ना सो गए तुरंत से, क्योंकि ये सारे बच्चे दोपहर में नहीं मतलब सोए थे, सारे बच्चे खेल रहे थे। तो फिर इस वजह से जैसे ही ये लोग कार में बैठे वैसे ही सो गए। फिर इन लोग को उठाया गया तो इन लोग का मुंह बन रहा था कि, क्योंकि बाबू का तो पता ही है कि वो अगर कच्ची नींद से उठा तो फिर रोएगा। फिर इनका सुमेधा का भी मुंह बना हुआ था। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बच्चों को चुप कराया। ये देख रही कितनी क्यूट लग रही थी, टचवुड बहुत प्यारी है। तो फिर इसे चुप कराए कि ठीक है, सो जाना दोबारा से चल के। और यहाँ हम लोग ना गए थे इंडिया गेट। मेरा तो सेकंड टाइम था, पर भाभी ना फर्स्ट टाइम गई थी। बट हम लोग अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बंद हो चुका था सारी चीज़ें। तो कोई नहीं, ये था कि चलो दूर से तो ऑप्शन है ना इंडिया गेट को देखने का, तो फिर हम लोग ना दूर से ही ऐसे ही देख लिए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था।
मतलब ये मुझे लग रहा है 10 बजे तक तो खुला ही रहता होगा, बट अब ना 15 अगस्त की वजह से ये यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही होंगी, इस वजह से बंद कर दिया गया। तो फिर हम लोग ना गए नहीं अंदर, बाहर से ही चले आए। फिर हम लोगों को लगा कि ठीक है यहाँ बंद हो गया है तो नेक्स्ट जगह चलते हैं। और हम लोग को यही करते करते ना मतलब 2 जगह हम लोग को जाना था, दोनों जगह से कुछ नहीं हो पाया। मतलब वहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद। फिर हम लोग यहाँ से ना निकल गए थे, थोड़ी देर खड़े थे, फ़ोटो वगैरह शूट किए हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद निकल गए थे और फिर जहाँ पे हम लोग को जाना था वहाँ भी आधे आधे घंटे लगने थे मतलब निकलने में। और फिर जब भी निकलो ना और थकान हो जाती है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम यहाँ पहुँचे ना तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ना बहुत थकान लग रही थी, फिर लग रहा था बस अब सो जाए, क्योंकि सुबह में भी थोड़ा सा काम वगैरह हो गया था, फिर शाम को भी अभी करके आए। तो फिर यहाँ पे अभी देखिए 9:48 ही हो रहा था, उसके बाद भी ना बंद हो चुका था। तो फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े थे, फिर आ गए थे यहाँ पे नेक्स्ट जगह जहाँ पे हमको आना था। तो यहाँ पे भी हम लोग आए ना, बहुत उम्मीद से मतलब आए थे हम लोग कि चलो एक जगह नहीं घूम पाए तो दूसरी जगह घूम लेते हैं। तो यहाँ से भी मतलब यहाँ से भी ना हम लोग को ऐसे ही लौटना पड़ा। यहाँ पे उम्मीद थी कि चलो यहाँ पे घूम लेंगे, पर यहाँ भी निराश हो गए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी सारी चीज़ें बंद हो गई थी। फिर हम यहाँ पे आइसक्रीम लिए और दोनों बच्चों को दिए और दिए वात्सल्य को भी। तो तीनों बच्चे यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे। और क्या था ना, ये सारे की मतलब तीनों के तीनों खिलौने के लिए बोल रहे थे कि ये चाहिए ये चाहिए। तो फिर और खिलौने ना इतने मतलब कॉस्टली दे रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बिना वजह के बिना मतलब के। तो मुझे थोड़ा-सा वो वेस्ट लग रहा था, इसलिए हम नहीं लिए। फिर यहाँ पे तीनों बच्चों को आइसक्रीम दिलाया, ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे। और यहाँ भी आए ना तो पता-वता किए तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत जो शॉप्स है यहाँ पे घूमे हम लोग और फिर बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाया। और हम लोग भी अभी थोड़ी बहुत सी चीज़ें खा लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। वैसे फ़ास्ट फूड खाने का तो कोई भी मतलब वो नहीं है हम लोग का, कुछ वैसा ही खाएँगे जो अच्छा हो। तो बस यहाँ पे ना, क्योंकि फ़ास्ट फूड हम लोग अभी 2 से 3 दिन पहले ही खाए थे या फिर 1 दिन पहले ही खाए थे, तो इतना मन भी नहीं हो रहा था हम लोग का खाने का। तो फिर इसके बाद यहाँ पे ना हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत शॉप्स के मतलब यहाँ पे पास-पास में थी घूमे। और उसके बाद यहाँ पे झालमुड़ी हम लोग बनवाए। तो ये ना मतलब वो जैसे स्पाइसी टाइप की नहीं होती वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये खट्टी-मीठी और चटपटी टाइप की थी, खट्टी-मीठी टाइप की झालमुड़ी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 बनवा लिए थे और बच्चे फिर यहाँ पे ना लॉलीपॉप वगैरह खा रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें झालमुड़ी लिए और यही हम लोग खा के एंजॉय कर रहे थे। पर अच्छा लग रहा था, रात में ना बहुत कम होता है कि घूमने निकलो, और ये तो हम काफ़ी टाइम बाद गए थे और ऐसे भी जाना नहीं होता है, क्योंकि कभी नहीं जाते, भैया रहते हैं तो हाँ चलो, जब भैया होते हैं या फिर सारे लोग रहते हैं साथ में ना, तो फिर साथ में ऐसे रात में ना घूमने जाओ सारे लोग साथ में, तब अच्छा लगता है। नहीं तो फिर हम लोग को तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मतलब रात को जाओ फिर सुबह ऑफिस, तो बहुत तो मतलब टफ हो जाता है। और अभी इस टाइम पे ना थोड़ी सी छुट्टी वगैरह चल रही थी तो इतना ज़्यादा नहीं था टेंशन। तो फिर हम लोग निकल गए थे और काफ़ी रात हो गई थी। फिर ना उसके बाद फिर खाने का प्लान तो बाहर बिल्कुल भी नहीं बना बना था, क्योंकि हम घर पे पूरी तैयारी करके आए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे पतिदेव बोल रहे थे कि चलो बाहर ही खा लेते हैं। फिर हम बोले नहीं, क्योंकि हम घर पे पूरी तैयारी करके आए हैं तो फिर बाहर खाने का कोई मतलब है नहीं, घर पे ही चल के खाएंगे और बनाएंगे भी। तो जब ना पहले से तैयारियाँ रहती हैं तो इतना टेंशन नहीं होता है, ईज़िली बन जाता है। और फिर अगर तो अब तो बिल्कुल मन नहीं होता है कि कुछ जाके घर पे बनाओ, फिर तो लगता है बाहर ही खा के चलो। तो जब मतलब चीज़ें मतलब हम करके आए थे ना, तो मतलब सारी तैयारी खाने की करके आए थे तो इतना टेंशन नहीं था। नहीं तो फिर ना बाहर ही खाते हम लोग, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत घूमा, ढेर सारा जो भी यहाँ पे चीज़ें थी वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे घर की ओर। और घर आते समय ये मिला गजरा। तो यहाँ 50 के ना 3 दे रहा था, तो फिर यहाँ पे हम लोग 3 लिए थे और बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब इसकी खुशबू ना बहुत, और ये रियल था, हम लोग को लगा वो प्लास्टिक वाले होते हैं ना वो है, बट जब इसको लिए तो बहुत अच्छा खुशबू दे रहा था, ये बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने एक एक लेके ऐसे ही बालों में लगा लिया था। तो ऐसे जब तीज वगैरह आता है ना तो यहाँ मतलब जहाँ भी हम रहते हैं तो वहाँ इतना मिलता नहीं है।
और यहाँ वहाँ पे जहाँ हम लोग घूम के अभी वापस आ रहे थे ना, कि तो रास्ते में बहुत ढेर सारे बेचा जा रहा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग 2 ले लिए थे और बहुत खुश हो गए थे कि चलो कुछ नहीं मिला तो आज तो ये तो मिल गया गजरा। तो फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आने के साथ साथ मुझे ना इतनी उलझन हो गई थी थकान की वजह से कि क्या क्या थी वजह मुझे नहीं पता है। और अंदर से ना क्या हो गया, तो वोमिटिंग टाइप का होने लग गया था, पता नहीं क्यों। और वोमिटिंग मतलब हुई तो नहीं, बच गए थे, बट बहुत ज़्यादा लग रहा था वोमिटिंग जैसा। तो फिर घर आने के बाद ना हम लेट गए और बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी करूं। फिर ना भाभी भाभी ने सब्जी वगैरह बनाया। भाभी आने के साथ ही ना तुरंत सब्जी वगैरह बनाई और हम आटा तो गूँथ के ही गए थे। तो मेरा आटा ना बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था और अच्छे से हो गया था। तो फिर हम मतलब आधे घंटे हम लेटे और रेस्ट किए। उसके बाद उठ के रोटी बनाया और भाभी ना सबको खाना निकाल के दे रही थी। तो जब 2 लोग रहते हैं ना तो काम बहुत ईज़ी हो जाता है। और नहीं तो फिर अकेले अगर हम होते ना तो फिर लेटते और जब मुझे रिलीफ मिलता तब उठते। तो यहाँ मेरा काम ना ईज़ी हो गया क्योंकि भाभी सब्ज़ी वगैरह बना दी, सैलेड वगैरह कट कर दी थी। और फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रोटी बनाए और भाभी फिर ले जाके सबको खाना वगैरह दे दी। और सबसे ज़्यादा क्या था ना कि मेरा मन जो था ना इतना ख़राब हो चुका था वोमिटिंग जैसा होने की वजह से ना, कि मतलब जब हम घर पे आए ना तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। और बस हम कपड़े चेंज किए और हाथ पैर धुलने के बाद हम लेट गए थे एकदम रेस्ट करने के लिए, कि मतलब आधे घंटे बिल्कुल शांति से, क्योंकि बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी कि हम कुछ भी करें। फिर उसके बाद यहाँ पे ना सब कोई खाना वगैरह खा लिया था, जितने भी लोग थे घर में सारे लोग, हम भी खा चुके थे, भाभी भैया पतिदेव बच्चे सारे लोग खाने के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे भाभी बर्तन भी क्लीन कर दी थी। और जो हम लास्ट में आए थे थोड़े बहुत बर्तन बचे थे, तो वो हम यहाँ पे वॉश कर रहे थे सारा अच्छे से, क्योंकि फिर सुबह ना फिर से काम होता है तो फिर नहीं हो पाता। अगर एक बार बर्तन वगैरह रख दो ना तो फिर वो होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम साथ के साथ फिर, और हमने अपना जूड़ा खोला नहीं था, पूरा वैसे ही लगा के रखे थे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे मुझे बनाना था छोले भटूरे। तो यहाँ पे ना हम चना भिगो दिए थे छोले वाला, और यहाँ पे भटूरे का आटा लगा करके गूँथ के रख दिए थे ताकि ये सुबह तक बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि भटूरे बहुत अच्छे बने। और इसको हम दही में अच्छे से गूँथे। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो उसका ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।